तो तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि इस तरह के नारद के अहंकार को देखकर प्रभु को चिंता हो गई। अब प्रभु ने तो बहुत बड़ा नगर बसाया, उसमें खूब सारी नदियाँ, पहाड़, झरने, फलों वाले पेड़ और इतना सुंदर कि प्रभु का बैकुंठ भी उसके पीछे था। अब भगवान ने उसमें माया रची और एक राजा बनाए, शील निधि नाम के राजा बनाए, उनकी पुत्री। और उनका विलास तो बहुत अच्छा था। अब उनके तो सारे सुख थे, हजारों हाथी, हजारों घोड़े, बहुत बड़ा नगर, बहुत बड़ी प्रजा और सब सुखी थे। वहाँ पे एक उनकी कन्या थी, विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या थी। वो इतनी सुंदर थी कि सारे विश्व को उसने मोह रखा था। अब भगवान की माया थी तो नारद मुनि विचरते विचरते उस नगर में पहुंचे। वहां देखा, उस कन्या को उन्होंने देख लिया। अब उस कन्या को देखकर उनका तो मन मोहित हो गया। वो तो सोचने लगे, अब इस कन्या से मेरी शादी कैसे हो, अब कोई विधि करके मैं इस कन्या से शादी करूं। आगे धीरे धीरे नगर में पहुंचे तो उनको पता चला कि इस कन्या का स्वयंवर है। अब तो वो चिंता करने लगे और चिंता करके सोचा, अब मैं प्रभु के पास जाता हूँ, प्रभु ही मेरी मदद कर सकते हैं। वो सीधे भगवान श्री हरि के पास आए और उनसे प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरा एक दुख है, उसे आप ही मिटा सकते हो और कोई नहीं मिटा सकता। कि कहो नारद मुनि। प्रभु तो सारी बात जानते थे, लेकिन फिर भी उनको उनका घमंड तोड़ना था, इसलिए उन्होंने बोला, बोलो, कहो, तुम मेरे भक्त हो और मैं तुम्हारी कोई काम आ सकूं, ऐसा बताओ मुझे। और वो बोले, प्रभु एक कन्या है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो इतने सुंदर नगर में विश्व मोहिनी नाम की कन्या है और मैं उससे शादी करके मेरा आगे का जीवन जीना चाहता हूँ। प्रभु बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मुझे, मैं क्या मदद कर सकता हूँ इसमें, कि आप मुझे आप जैसा रूप दीजिए, इतना सुंदर रूप दो कि वो सबको छोड़ के मुझसे ही शादी कर ले। प्रभु बोले, ठीक है। अब प्रभु ने तो उनको रूप दे दिया और तथास्तु कह के भेज दिया। अब उनको पता नहीं उनका रूप कैसा है। उन्होंने बोला कि देखो, मैं, मेरे भक्तों के दुख दूर हो जाएं और वो कोई कष्ट में ना पड़े, मैं ऐसा ही उपाय करूंगा। बस उनको तो उन्होंने आशीर्वाद दे के भेज दिया और उनका रूप बदल गया। और वो आगे जाके नगर में गए और जहाँ उस नगर में स्वयंवर रचा जा रहा था, वहां जाके भगवान नारद मुनि जाके बैठ गए सिंहासन पे। अब सिंहासन पे जाके बैठने के बाद उन्होंने देखा, दो उनके पास में गण भी थे। अब वो शिव जी के गण थे, शिव जी ने भेजे थे। और उनके गण भी उनके पास आके बैठ गए, वो बहुत चंचल थे। तो उनके पास आने के बैठने के बाद में उन्होंने देखा और प्रभु से कह रहे, अब इतनी सुंदर कन्या जब अपने हाथों में माला लेकर मुस्कुराती हुई आ रही थी, तो नारद मुनि